अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। बादामी बाग लारी अड्डा हम मौजूद हैं और इसका शुमार पंजाब के, पाकिस्तान के बड़े लारी अड्डाज में होता है। बेहतरीन रेवेन्यू जनरेट करता है। लेकिन यहाँ के हालात आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ उन लोगों से ज़रूर मिलवाएंगे जो यहाँ गाड़ियाँ धोते हैं और गाड़ी धोने के बाद वो मज़दूर तबका क्या कमाता है, कैसे खाता है, कैसे गुजर बसर करता है, घर का बजट कैसे बनाता है और बीमार कोई हो जाए तो वो इलाज कैसे करवाता है, और रियासत, हुकूमतें, इदारे ये उनकी मुआवनत, मदद कितनी करते हैं, उनको अपनी आगोश तले कितना लेते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, खैरियत है? शुक्र अल्लाह। गाड़ी धोने का आपका जिम्मेदार है? हाँ जी। गाड़ी धोते हैं? हाँ जी। तो ये कितने पैसे आप चार्ज करते हैं गाड़ी धोने के? 200 रुपये। 200 रुपये? हाँ जी। तो कितनी गाड़ियाँ एक दिन में धो लेते हैं आप? 4 लड़के हैं, कम से कम शाम को 1000 रुपया बच जाता है। क्योंकि हम स्काईवेज में धोते थे ना, वहाँ पे वो जो मैनेजर है ना, वो फी गाड़ी से 100 रुपया काट लेता, उसमें हमें बचत नहीं। यहाँ ज़्यादा है लारी अड्डे में, यहाँ कोई नहीं काटता? कोई नहीं काटता। आपकी 4 की टीम है? हाँ, 4। चारों मिलके गाड़ी को धोते हैं? एक बंदा तो कर ही नहीं सकता ना, एक आदमी नामुमकिन है ना गाड़ी की काफ़ी बड़ी। कभी यहाँ पे ना तो पानी होता है, पानी का बहुत मसला। सुबह आता है, दोपहर, शाम। अच्छा, नाम आपका पूरा? वाजिद अली। तो वाजिद भाई, कितने साल हो गए आपको ये करते हुए? 35 साल। आप 35 साल से गाड़ियाँ धो रहे हैं? हाँ जी, मेहनत कर रहे हैं। कोई गलत नहीं, ये तो फख्र वाली बात है, इसमें तो बड़ी बात है, ये तो बड़ी मेहनत। और वैसे भी मेहनत से वाजिद भाई कमाने वाला तो अल्लाह का दोस्त है। क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक। तो आपने इतनी मेहनत करने के बाद तो आप खुद गाड़ियाँ ले ली होंगी? नहीं, क्योंकि महंगाई इतनी है, खुद गाड़ी कहाँ से आती? गाड़ी तो उनसे आती है जो बेईमानी करे, करप्शन करे। इधर तो मसे गुजारा होता। 900 रुपए की गंदम सी हूँ 3000 दी तो बंदा अमीर हो सकता? आप ही बता दे। बच्चे बुच्चे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फौत हो गई कैंसर से, 36 लाख रुपया लाया, गड्डियां तो हो गए। 70 लाख मंगया सी, उन्हें इलाज नहीं किया। मैं फ्री इधर जना हॉस्पिटल जो कराया। एक बेटा है, बेगम फौत हो गई। कब हुआ ये? ये कोई 1 साल हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो तो कहना फ्री है, कोई फ्री नहीं है। मैं कोई अमीर आदमी है, मेरी गड्डियाँ चलती हैं, कुछ भी नहीं। बेगम साहबा का इलाज नहीं हो सका फ्री? नहीं, उन्होंने किया ही नहीं है। वो तो कहता फ्री है, फ्री नहीं है। फिर कैसे इलाज करवाया आपने? मैंने मजदूरी करके करवाया। हर महीने 24,000 40,000 की दवाई, वो कीमोथेरापी जो है मैं बाहर से मंगवा। कहाँ से आप अफोर्ड कैसे करते हैं? गाड़ियाँ धोता था, दिन रात होता था, 3 साल। इसका ये मतलब हुआ कि उन दिनों में तो आप रात को भी काम और दिन भी काम? रात दिन काम करता था, 3 साल। कितने लाख आपने लगाया? 36 लाख एक महीने का ना। 40-45 हज़ार रुपए की ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈ ਮੰਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। जयपुर, सिंगापुर, अंदर के अंदर दवाई नहीं। शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी आपको? लेकिन मुझे शहबाज शरीफ ने 5 लाख दिया, लेकिन 36 लाख कहाँ? 5 दिया उन्होंने? 5 लाख कैसे दिया उन्होंने? बैतुल माल के थ्रू। आप उधर तक पहुँचे? पहुँच गया। कुछ सिफारिश लड़ाई या डायरेक्ट मिल गया? नहीं, बस अल्लाह ने कोई सिफारिश बनाई। सिर्फ 5 लाख मिला? 5 लाख, बाकी 31 आपको खुद से लगा? बाकी मैंने खुद किया। इतनी बड़ी तकलीफ में इससे बड़ी तकलीफ इंसान के लिए तो नहीं हो सकती? मैंने कहा मेरा बहन भाई भी नहीं आया, कोई भी नहीं है, मैं अकेला था 3 साल। कभी फर्श पे सोना, कोई आ जाता है, उठो फर्श तो ना, कोई आ जाता है, डॉक्टरों का राउंड है। तो ये गवर्नमेंट ने भी, आप सिर्फ बता रहे 5 लाख तक? मुल्क में कोई हजरत उम्र का कानून तो है नहीं जो किसी को फायदा हो। ये देखे बाबा गाड़ी धोता है, इसकी उम्र है गाड़ी धोने की? ना तो इसका वजीफा, ना कोई इसका खर्चा है। देखिए ये क्या करेगा। 20 रुपए लारी अड्डे में वाशरूम के, महीने के 80 लाख रुपया बनता है। बताएं, लारी अड्डे में वाशरूम नहीं है, फ्री होवे 10 रुपए होवे, 5 रुपए हो जाए, 20 रुपए। बताएं फिर महंगाई बढ़े ना बढ़े? आपने इन सारी बातों के बाद नतीजा क्या निकाला है? ये सारी तकलीफें, किसी को इस मुल्क से कोई प्यार नहीं, कोई खौफ खुदा बंदा है ही नहीं इस मुल्क में। आपकी तकलीफ सुन के कोई साथ नहीं चला? अल्लाह की ज़ात, ये मस्जिद का ही कमाल है। जो है मेरे में, जो भी है इस मस्जिद का करम। आप मस्जिद साफ करते रहे, इसकी खिदमत करते रहे, सफाई करते रहे,
लोग मुझे 10-10 20 हज़ार दे जाते। अभी भी मुझे बंदा 20 हज़ार आज दे गया, यार इसमें ना सफ़े डलवाओ, और दे गया मस्जिद सफ़ा रखाओ। मैं नहीं मस्जिद के पैसे नहीं खा। ये आपने ईमानदारी से उधर सफ़े करवा दिया। महीना पहले इन साहब को पता बंदा 20 हज़ार दे गया, मैंने 18 हज़ार लगाया, रंग कराया, 2 हज़ार दिया, लिखाई करा दी। कोई माड़ा काम है तो बता दे। बड़ी बात। क्योंकि मैं अल्लाह का ख्याल करता, उसके घर का ख्याल करता हूँ। अल्लाह मेरा, यहाँ पे उसको कैंसर था, अल्लाह ने नीचे बेटा दे दिया। तो MS भी परेशान था, लेकिन वो रहमत आलमीन, एहसास कोई नहीं किसी का। ये सारा कुछ फ्री होता, गवर्नमेंट साथ खड़ी होती तो आपकी तकलीफें कितनी कम हो जाती। इनकी जो हुकूमत आई है, सोशल वेलफेयर इन्होंने बंद कर दिया। अस्पतालों में आम आदमी को 50,000 लाख रुपए तक दवाई फ्री मिलती थी, वो भी नहीं मिलती। अभी यहाँ 11 भाई को फ़ोन करो, 10 मिनट आधे घंटे बाद आएंगे, उस वक्त तो आदमी मर जाएगा। वज़ीर आला पंजाब के दौर में ऐसे आते थे 11 भाई। उस दौर में आप कहते हैं एफिशिएंट था, दस्ती। फिर आप उसी दौर के गिले भी कर रहे हैं कि उस दौर गिले में भी तो इसीलिए किया ना, क्योंकि उन पे एंड पे सारा मामला ही उल्ट पुल्ट हो गया, मरीज ही ना बच सका। मरीज ने बच। बाकी ये तो उन अल्लाह के वास्ते। तो उधर शौकत खानम आप जब मैं गए, गया हूँ, उसके मेरे पास कागज पड़े हैं, लेकिन उन्होंने 70 लाख मांगा। ये टेस्ट करवाए 1,20,000 रुपए के। मैंने बेगम की कांटे उतार के बेच के टेस्ट करा। वहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो, क्योंकि इलाज वैसे कैंसर का बड़ा महंगा है, वो ऐसे करते हैं, पहला स्टेज, दूसरा, बाकी नहीं करते। पहले और वो दूसरे जो की फ्री है। आसानी होता है, हाथ पे होया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट, ये गले का, नाक का बहुत महंगा है और मुश्किल काम है। उसके नाक से कैंसर था, ये मुंह उसका बंद हो। 22 साल की लड़की थी। ये कितने साल आप इकट्ठे रहे? मैं 10 साल रहा हूँ और 3 साल मैंने ये ऐसे गुजारा। अभी शादी दूसरी कर ली आपने? अभी नहीं की, मेरा बेटा 3 साल का। वो डॉक्टरों ने कहा 3 साल इसे ना लैक्टोलास और मैजी FMT दूध पिलाओ। तो बच्चा कौन पाल रहा है? कौन बच्चा कौन पाल रहा है? मेरी वालदा। अच्छा, बच्चा दादी के पास? हाँ, मेरी चांगरैश। तो अब शादी का प्रोग्राम नहीं है आपका? अभी बच्चा मेरा 3 साल का हो जाएगा मुकम्मल, फिर उसके बाद सोचे, क्योंकि वो दूध जो है ना 25-30 हज़ार रुपये का महीने का पड़ता है। भाभी हमारी तो इस दुनिया में नहीं रही, तो उनकी कौन सी आदत आपको सबसे ज़्यादा पसंद थी, जो आप समझते थे कि ये सबसे अच्छी आदत है? मैंने पठानों में शादी की, लेकिन वफा वाले लोग हैं, मुझे उसके ऊपर कोई गिला नहीं, किसी पे भी कोई गिला। हमारा कोई यहाँ पे दुश्मन नहीं, इंसान का अंदर खुद दुश्मन है, उसका डर, और आदमी खौफ खुदा होना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स जो कैंसर को ट्रीट करते हैं आजकल आपसे कोई गलतियां भी हुई होंगी जो बाद में पता चलता है कि यार मैं इस तरह कर लेता कई दफ़ा। तो वो लोग जो पेशेंट्स जिनके घर में कैंसर के मरीज़ मौजूद हैं, वो आपको सुन रहे हैं, उनके नाम आपका क्या पैगाम है? क्या बताना चाहेंगे कि क्या क्या वो केयर करें, क्या क्या वो ख्याल रखें किन बातों का? चीज़ का इस्तेमाल उन्होंने मना किया, सब्जियां का इस्तेमाल करो, लेकिन दवाई दे विच गफलत ना करें। कई ऐसे शख्स होंदे उन्होंने को पैसे नहीं होंदे, कोर्स छोड़ देंदे, पैसे ना होने। आपके साथ हुआ था कभी ऐसा कि पैसे ना हो और दवाई ना पहुंची हो? मेरे पास ऐसा वक्त आया कि वॉशरूम के भी हमारे पास पैसे नहीं है। हम वहाँ डॉक्टरों की कारों के पीछे जो वॉशरूम करते थे, और अल्लाह के नाम के को देने वाला हो, मैं उससे लेकर खाता था। 3 साल ऐसे भी गुजार। ये उस वक्त की बात है जब इमरान खान ने इस्लामाबाद बंद किया था, इधर कारोबार पे भी असर पड़ता था। ये उस वक्त की बात है जो पिंडी में धरना दिया था, उस वक्त की बात। इस्लामाबाद में, यानी कि उस दौर में इस कदर तंग दस्ती पे आप गए? वैसे हालात खराब हो गए ना, जो इस्लामाबाद बांध से यही गड्डियाँ आ रही सी, यही जा रही हैं। तो धरने ने भी कारोबार उन दिनों मुतासिर किया? कारोबार बंद हुआ, इसीलिए फिर दिन आप जाती तौर पे समझते हैं कि धरना ना होता तो आपकी तंग दस्ती ना आती? नहीं, इसमें धरने का कोई नहीं, अल्लाह की रज़ा थी सब।
लेकिन धरने से मुतासिर हुआ हर बंदा। मुतासर थोड़ा बाला हुआ इसीलिए यहाँ क्योंकि कोई भी रोड बंद करके पार्टी अब मैं बैठेगी। सुबह आता हूँ शाम को चला जाता हूँ, मेरे 1000-1200 3 लड़के रखे हैं, उनको शाम को 1000 रोटी खर्चा निकाल लेते, बाकी बराबर में तकसीम करूँ। तो 3 साल तो बच्चा बड़ी मेहनत से पाला आप लोगों ने। बच्चा तो बड़ा साहब ज़्यादा- दुनिया का मुश्किल तरीन काम बच्चे को पालना है। औलाद को पाल के बड़ा पाल पोस के बड़ा करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम। अल्लाह ने निज़ाम है बस। अब उसे पढ़ाएंगे अच्छे से सलीके से बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, उसे अफसर बनाएंगे। मेरा अगे मेरे 4 भाई हैं, छोटा भाई ओदी बेगम ही फौत हो गई इस तरह, बच्चा डिलीवरी तो दरा, लेकिन अगे मैं भतीजा है ओदी बेगम भाई फड़े दी बेगम फौत हुई सी, पढ़ा लिखा के एयरफोर्स से लगा सी पैक। आपने पूरा तवज्जो दी, पढ़ाया उसे। पूरी तवज्जो दी बड़ी नीयत से आप काम करते हैं। इंशाल्लाह। किसी से पूछ ले मेरे, इसकी क्या वजह? ये अल्लाह की अता है या अल्लाह बस का ये वैसे ही अता शौक है, से? लेकिन इंसान जब काम मजबूर हो फिर काम करता जिम्मेवार हो। ऐसे नहीं होता, हम 24 दिन काम करते हैं, 8 दिन मैं गांव में चला जाता हूँ। वालदा है, वालद है, बहन है, भाई है, जंग मेरा घर है। आज का प्रोग्राम लारी अड्डा के उन वर्कर्स के नाम जो चंद टके कमाते हैं और जिनका प्यारा कोई भी बीमार हो जाए तो वो उनके पास अफोर्ड करने के पैसे भी नहीं होते। रियासत उसका कॉन्सेप्ट ही एक माँ का है, और माँ अगर उन्हें अपनी आगोश में ले ले तो उनकी तकलीफ़ें कितनी कम हो जाएं। मज़ीद लोगों से आपको मिलाते हैं जो ख़ास तौर पर जिनका काम गाड़ियाँ धोना है, गाड़ियों की डस्टिंग करना है। ये सबसे लोएस्ट तरीन दर्जा है मज़दूरी का, और सबसे ज़्यादा कमिटमेंट इसी दर्जे को चाहिए। और 35 साल से ये काम कर रहे हैं और इनके हालात आपने सुने। मज़ीद आपको लोगों से मिलवाते हैं, हमारे साथ रहिए। सुबह 5 बजे यहाँ पे आता हूँ, 500-700 रुपये का काम करता हूँ, तो घर जाता हूँ। नज़र मेरी बहुत कमज़ोर है, 2-3 दफ़ा मैं अस्पताल में भी गया हूँ, मुझे धक्के मार के निकाला गया वहाँ से। शनाख्ती कार्ड मेरा गुम हो गया है, तो शनाख्ती कार्ड दफ्तर गया हूँ, उन्होंने मुझे बनाने नहीं दिया, बना के नहीं दिया। अस्पताल वालों ने कहा जी शनाख्ती कार्ड लेके आओ। नज़र मेरी बहुत ही कम है। बच्चे जो हैं वो तो अपने अपने घरों में, एक बच्ची उजड़ के मेरे घर में बैठी है, उसके लिए मैं रोटी कमा के लेके जाता हूँ धक्के खा कर। तो ये दौर भी ऐसा है, 400 रुपये किलो घी मिलता है, 200 रुपया गाड़ी में मिलता है, 3-4 गाड़ियाँ करता हूँ, घर जाता हूँ। यहाँ से 150 रुपया मेरा किराया जाने लगता है, 150 आते लगता हुआ है। क्या हाल है आपके? मेरा नाम मोहम्मद असलम है, तो मैं राजगढ़ में रहता हूँ। सुबह 5 बजे यहाँ पे आता हूँ, 500-700 रुपये का काम करता हूँ, तो घर जाता हूँ। नज़र मेरी बहुत कमज़ोर है, 2-3 दफ़ा मैं अस्पताल में भी गया हूँ, मुझे धक्के मार के निकाला गया वहाँ से। शनाख्ती कार्ड मेरा गुम हो गया है, तो शनाख्ती कार्ड दफ्तर गया हूँ, उन्होंने मुझे बनाने नहीं दिया, बना के नहीं दिया। अस्पताल वालों ने कहा जी शनाख्ती कार्ड लेके आओ। नज़र मेरी बहुत ही कम है। बच्चे जो हैं वो तो अपने अपने घरों में, एक बच्ची उजड़ के मेरे घर में बैठी है, उसके लिए मैं रोटी कमा के लेके जाता हूँ धक्के खा कर। तो ये दौर भी ऐसा है, 400 रुपये किलो घी मिलता है, 200 रुपया गाड़ी में मिलता है, 3-4 गाड़ियाँ करता हूँ, घर जाता हूँ। यहाँ से 150 रुपया मेरा किराया जाने लगता है, 150 आते लगता हुआ। तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि जो मैं जाकर घर में को थोड़ा सा राशन डाल लूँ। ये हुकूमत ही ऐसी आ गई है कि जिसमें पूरी नहीं पड़ सकती कोई भी। घी जो है 400 रुपये किलो है, चीनी जो है 150 रुपये किलो मिल रही है। आटा जो है अब दुकानों पे लेने जाइए तो जनाब मेरे 60-70 रुपये किलो आटा देते हैं दुकान वाले। तो गरीब आदमी हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर धक्के खाता हूँ। अभी मैं सुबह का आया हूँ, 5 बजे का इधर आता हूँ, 5 बजे आ जाता हूँ। 3 बजे 4 बजे मैं यहाँ से रवाना हो जाता हूँ, तो जाकर पैसे घर में देता हूँ, तो आंटी रोटी पकती है, नहीं तो नहीं पकती। ये हमारे लिए मजबूरी यही है कि अभी आप भी देख रहे हैं, आप खड़े हैं मेरे पास, आपका जो चेहरा है मुझे गैंधला नज़र आ रहा है, बिल्कुल साफ नहीं नज़र आता। बिल्कुल मेरा चेहरा भी आपको गैंधला नज़र आ रहा है, धुंधला नजर आता धुंधला नज़र आता है। तो अस्पताल में गया हूँ, वहाँ पे रहमत अस्पताल में,
उन्होंने कहा जी एटी कार्ड लेके आओ। ये करो, मैं कहा यार वो गुम हो गया, बना नहीं है। तो वहाँ पे गया नादरा के दफ्तर में, उन्होंने कहा जी ये करो वो करो, इतने पैसे लगेंगे इतने। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं कहाँ से बनाऊँगा। गरीब आदमी, एक बच्ची मेरी है, वो उजड़ के मेरे घर में बैठी है। तो आपके अपना बेटा कोई नहीं? बेटे हैं लेकिन वो शादीशुदा अपने अपने जुदा है। तो बच्चे ख्याल नहीं करते आपका? नहीं, कुछ भी करते, कोई इस दौर में कौन भी नहीं करता। उनके 4-4 5-5 बच्चे हैं, 400-500 रुपया घर में वो लेके आते हैं, तो उनका वक्त नहीं पूरा होता अपना भी। तो मेरा ख्याल वो क्या करेंगे। इस टाइम मेरी 68 साल उम्र है जी, इस टाइम 68 साल मेरी उम्र है। तो मैं सुबह 3 बजे घर से निकलता हूँ रायगंज से, 4 बजे मुझे गाड़ी मिलती है, 5 बजे मैं 5:15 बजे इधर आता हूँ। ठंड भी होती है, इतनी हिम्मत नहीं पड़ती है कि कोई यार मैंने वहाँ से कोई 1000-2000 की या 1500 की कोई मैं चादर ले लूँ या कितनी है। चादर भी नहीं पास? नहीं जी, मजदूरी करता हूँ तो चला जाता हूँ यहाँ से। जूता भी यही पहनते? यही जूता है, लेलन के बूट है मेरे पास। और बच्चों के लिए भी इतना ही, वो बेटी है जो उजड़ के बैठी घर में। कितने साल हो गए आपको लारी अड्डा में काम करते? मुझे लारी अड्डे में जनाब मेरी तकरीबन कोई 37-38 साल हो गए। जब संगल पे भी मैं करता रहूँ, फिर स्टेशन पे भी करता रहूँ, ये गाड़ियों का काम करता रहूँ। ये जो बंद रोड पे न्यू खान का अड्डा है, वहाँ पे भी मैंने काम किया है। न्याजी अड्डा जब अब तो आपकी उम्र की वजह से जी आप थक जाते होंगे बड़ा, क्योंकि ये आपकी एज काम करने की तो है ही नहीं। जी जी, आपकी वॉक करने की, चलने फिरने की है। हाँ, चलने फिरने अपनी की मर्जी से, तो मजबूरी से तो कुछ भी करने की नहीं है उम्र। रात को मैं कम से कम ये 100 रुपए की दवाई लेता हूँ, 50 की 100 की ये गोलियाँ दोबारा लेता हूँ, ये खाता हूँ, इनके ज़रिए मैं चलता हूँ। ये तो जोड़ों में दर्द, जड़ों में होती है जी, वो ले लेता हूँ। वो नेरोपरान की गोली लेता हूँ, ब्रूफिन की लेता हूँ, हाँ जी, पेनाडोल वगैरह ये दूसरी एक डब्बी मिलती है कैप्सूलों की, डोना कैप्सूल उसका नाम है। 75 रुपए की डब्बी मिलती है, 12 कैप्सूल होते हैं उसमें, वो लेता हूँ। तो एक और गोली है 14 रुपए की देते हैं, वो पत्ता देते हैं 140 रुपए का, एक वो ले लेता हूँ। वो एक 2 खाता रहता हूँ, तो चलता रहता हूँ थोड़ा सा। ये जब ना खाऊँ तो उठ नहीं सकता। अभी आपका सबसे बड़ा मसला है कि आपकी नज़र बन जाए। हाँ जी, नज़र भी बन जाए और मेरा शनाख्ती कार्ड बन जाए। 2 मसले, 2 मसले हैं ये। कि नज़र बन जाए और आपका शनाख्ती कार्ड बन जाए। जी, और क्या मसला है? मसला है कि बाकी घरेलू मसला है जो होता है ये तो घर का तो खाना आपको ही करना पड़ेगा हाँ, सारा। वो तो मुझे ही करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट कोई नोटिस नहीं लेती, जी जैसे अब तक नहीं लिया, अगर आपका ख्याल नहीं करते, हाँ जी। आपको राशन पानी नहीं देते, आपको सारी फैसिलिटीज नहीं देते, तो फिर तो यही रहेगा। आपको मैं बताता हूँ ना, आगे जो है ना, ये जो बेनज़ीर के पैसे आते थे, ये मेरी बीवी का कार्ड बना हुआ था। अब वो जनाब मेरे ख्याल 1.5 साल हो गए, वो भी नहीं मिलते। अब तो वो एहसास प्रोग्राम बन गया ना। हाँ, तो वो हमें आज तक वो भी नहीं मिले, जो 12,000 मिलता है ना, हमें नहीं मिले अभी तक। तो मोबाइल पे मैसेज नहीं मोबाइल है? मेरे पास था, मोबाइल मेरा जनाब यहाँ पे गिर गया था, कोई मेरे ख्याल तकरीबन महीना 1.5 ही हो गया है। उसके बाद लिया ही नहीं? उससे बाद मैंने नहीं लिया, पैसे ही नहीं थे, नहीं लिया कहाँ से। ये जो 500-600 कमाता हूँ इधर से, 700-800 कमा लेता हूँ, 300 रुपया किराया लग जाता है, 400 रुपया घर में दे देता हूँ। तो जो बच्चे हैं छोटे, पोते पाते कभी आ जाते हैं, 2-3 दाते भी आ जाते हैं, 10-20 को लोन देते थे। इतनी गुर्बत और इतने बुरे हालात के बाद आप बासियत इंसान घर में बहुत गुस्से वाले हैं या नॉर्मल हैं? मैं ये तो घर में तो गुस्सा क्या करेंगे जाकर, वो मुझे भी मालूम है कि मेरे घर के हालात ऐसे हैं, मैं बीवी को कुछ डांटूंगा तो वो मुझे क्या जवाब देगी। ये जो कमा के लाते हो वही मैंने करना है। इसमें आप तो सबसे पहले वो गिला इस वजह से भी नहीं आप डांट सकते कि भाई मैं तो खुद ही उतना कमा रहा हूँ, और दूसरी बुनियादी बात कि आपकी तो उम्र नहीं है आप कमाने की। अब मैं जाता हूँ ना घर में, चारपाई पर बैठता हूँ, आया ही करता हूँ, तो बीवी मेरी कहती है, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि मजबूरी से मैं जा रहा हूँ, ये मेरे को और को कमाने वाला हो तो मैं फिर क्यों जाऊँ। बच्चों ने आज तक नहीं लिफ्ट करवाई? जो है जनाब मेरी, वो भी ड्राइवरिंग कर रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, लेकिन उनके अपने 400-500 रुपया मिलता है उनको। 4-5 बच्चे हैं उनके, घर के हालात, महंगाई का दौर है, उनका वक्त खुद नहीं पैदा। नहीं, वो अपना इतने ज़्यादा बुरा हाल है कि अम्मी अभी को भी साथ नहीं रख सकते। नहीं रख सकते ना, ये वक्त ही है ना, ये इस दौर की जो औलाद है ना, ये नहीं रख सकते। मैंने डांटा है, मैंने 2-3 चपड़े भी मारी हैं। उस दिन से आज 1 महीने से ऊपर हो गया है, वो घर छोड़ के चला गया है। वो पोते भी जो है मुझे संभालने पड़ते हैं पे। तो अपनी बेगम भी उधर ही है? और हाँ जी,
जो मेरी दूसरी शादी करना चाहते थे? जी, जो मेरी बहू है ना, मेरी सक्की भांजी है और उसका माँ बाप नहीं है, माँ बाप फोत हो गए हैं। अच्छा। हाँ जी, और मेरी बीवी की जो है ना भतीजी लगती है वो, तो उनको भी मैं इस टाइम उसको धक्का कहीं दे नहीं सकता, क्योंकि माँ बाप तो उसका है नहीं है। भाई है उसके, एक इधर गाड़ियाँ धोता है छोटा, तो बड़ा जो है ये सियालकोट के स्टैंड पर गाड़ियाँ निकालता है वहाँ से। तो वो भी थोड़ा बहुत बहन को थोड़ा बहुत कोई खर्चा पर्चा थोड़ा किसी का कभी महीने के बाद 15 दिन के बाद या इसमें कभी 1000 कभी 1500 कभी 500 दे देते हैं बहन को। तो वो 1000-500 के वो बच्चे जो उनको स्कूल में डाला हुआ है, अभी उनकी जो फीसें हैं वो अल्लाह ताला ने किया वो माफ़ हैं, वो सरकारी स्कूल में जाते हैं, फीसें नहीं चलती, किताबें वगैरह भी लेके देनी होती हैं। तो कभी वो आते हैं जी आज मेरे पास कापी नहीं है, मैंने ये सबक लिखना है, ये लिखना है, 100 की 50 की वो भी लेके देनी पड़ती है, मुझे लेके बड़ी इसलिए कि मैं अभी आगे मैं चला जाता था यहाँ से 12 बजे 1 बजे, अब मैं शाम के 4-5 बजे यहाँ से जाता हूँ लालच के पीछे कि जब मैं 600 कमाता हूँ तो मैं 800-1000 कमा लूँ यार, जो मैं घर चले जाऊँ, बच्चों का भी करता हूँ अपना भी करता हूँ। सर्दी लग जाएगी, चादर है नहीं आपके पास? चादर तो नहीं, ये स्वेटर तो मैंने अब डाला हुआ था, नीचे डाला स्वेटर। तो अब ये है कि मुझे उधर एक आदमी हमारे पास हैं, वो अल्लाह उनको बहुत दे, अल्लाह उनकी बहुत ही ज़िंदगी करे और इतना के दे दें जितना संभाल ना सकें। वो मेरे साथ थोड़ा सा तामन करते हैं, 8-10 दिन के बाद मुझे 1000 या 500 वो मुझे दे देते हैं। उस दिन मुझे उसने बोला है बाबा जी आप 2 दिन सब्र करें तो मैं आपको चादर लेके देता हूँ। तो देखो ये बात है कि हमने सारी ज़िंदगी में ऐसे तली नहीं की थी किसी के आगे, अब मजबूरी के साथ करनी पड़ती है। यकीन करो आपके साथ मैं बात करता हूँ मेरी आंखों से आंसू आते हैं। जब यूब का दौर था वो हमने हुकूमत देखी है, सन 65 की जंग में मैं नेशनल ग्लास फैक्ट्री रावलपिंडी में मैं काम करता था, उस टाइम मेरी 15 रुपये तनख्वाह थी। अब ये मैं खड़ा हूँ ना, मुझे ये गाड़ियाँ भी खड़ी सारी नज़र तो आती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन धुंधली धुंधली नज़र आती हैं। इस आँख से सही थोड़ा बहुत नज़र आया, इससे तो बिल्कुल कम। डॉक्टरों ने क्या कहा है, को मोतिया तो नहीं ज़्यादा उतरा है, ऑपरेशन हो सकता है? उन्होंने मुझे अंदर जाने ही नहीं दिया। ये जो बेटी मेरे आपको जो बता रहा हूँ उजड़ के मेरे घर में बैठी है, ये बेटी जवान मेरे साथ थी। जब वहाँ गया उन्होंने कहा जी आई.डी. कार्ड ले आओ, मैंने बोला भाई मेरा आई.डी. कार्ड गुम हो गया, मेरी बीवी का है और बच्ची का है और बच्चे का भी है, वो देख लो बना दो। मैं कहा जी नहीं। इधर जनाब मेरी जब नादरा के दफ्तर में गया हूँ राजमंड वाले में, उधर एक बंदा मिला, उसने बोला बाबा जी आपका 5000 रुपया लगेगा तो आई.डी. कार्ड बन जाएगा। हाँ जी। कभी कोई बोलता जी जमन पर्ची ले आओ जी कोई, मैंने उसको बोला भाई सन 1954 की मेरी पैदाइश है, रावलपिंडी में पैदा हुआ था, तो मुझे अब बताएं कि मैं कब किसको ढूंढूं वहाँ से कि जाकर मेरी जमन पर्ची निकाल के दे, कौन सा वो अफसर रह गया जो मैंने उससे लेनी है जमन पर्ची। हाँ जी। तो फिर मैं मेरी बीवी का जो मेरा निकाहनामा है वो इन्होंने ख्याल नहीं किया, वो बक्से में पड़ा था, वो टिड्डियों ने चूहों ने टुक टुक के नहीं छोड़ दिया, ख़त्म किया। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि भाई ये ना यूनिक काउंसिल से ना मैं निकाल लो। यूनिक काउंसिल पर गया हूँ, उन्होंने बोला कि बाबा जी आप 1800 रुपया दे दें तो हमको निकाल के दे दें। मैंने बोला भाई मैं 1800 किधर से लाऊंगा। ये पहले गया था, सबसे पहले इधर गया हूँ ये रहमत अस्पताल में, इन्होंने बोला था भाई आंखों में वो क्या बोलते हैं लेंथ के क्या बोलते हैं जी, वो डालेंगे 20,000 रुपया लगेगा आपका। मैंने बोला भाई मेरे पास तो 20 रुपये नहीं है, मैं आपसे कोई 20 काम दूँ। फिर करते कराते 10 पे आए, 5 पे आए, फिर उसने बाद ही बोला बाबा जी फलानी तरीक तुम आ जाना तो आपका मैं ये कर दूँ। फिर गया हूँ, उन्होंने बोला जी आई.डी. कार्ड लेके आओ तो फिर बनेगा। 7 दफ़ा मैं उस अस्पताल में गया हूँ, रायबंद से लेकर उतर आता रहूँ बच्ची को साथ लेके। हमारे दोनों बाप बेटी का 500 रुपया किराया लग जाता था। तो वो ही नाम आपका पूरा क्या है जी? नाम पूरा आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम है जी। असलम। मोहम्मद असलम की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं और आप सिर्फ ये देखें कि पंजाब के पाकिस्तान के बड़े तरीन लारी अड्डों में शुमार होने वाला लाहौर का बादामी बाग का लारी अड्डा, और वहाँ इस सारे लारी अड्डे के निज़ाम को चलाने के लिए मोहम्मद असलम जैसे लोग मौजूद हैं और उन्हें किन सऊबतों, किन तकलीफ़ों और किन मसाइल से गुज़र कर यहाँ तक पहुँचना पड़ता है। और
उनकी तकलीफ़ों का जो लामुतनाही सिलसिला है वो ख़त्म होने का नाम भी नहीं लेता। मज़ीद कुछ किरदारों से आपको मिलवाते हैं, हमारे साथ रहिए। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦਿਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਬਲ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ 15-20 ਦਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਫੇਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ 22-23 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। अब सेहत कैसी? ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋੜੋ ਦਵਾਈ को जो क्यों दवाई क्यों छोड़ दी? गुंजाइश नहीं ना इन्नी, फिर मैं 1.5 महीना हो गया दवाई छड़ दी। वो तो ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगे ना फिट हो गया। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। सेहत कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। क्या हो रहा है? मजदूरी कर रहे हैं मालिक ਨੂੰ याद करके, बड़ा अल्लाह पाक दा सन तुर सड़। सब मामला अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦਿਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਬਲ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ 15-20 ਦਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਫੇਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤੀ। अटैक हो गया था दिल का? हाँ जी। कहाँ थे आप जब अटैक हुआ? मैं घर था, वो जब लॉकडाउन नहीं लगा ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਸਾਂ ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। तो फिर फौरी डॉक्टर के पास लेके गए? ਹਾਂ ਭਾਈ, ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ 22-23 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। सारे आप पे लगा दिए। किस हॉस्पिटल गए आप? गुजरावाल, गुजरावाल मेरा घर काम हो गई। अच्छा, तो अब सेहत कैसी? ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋੜੋ ਦਵਾਈ को जो क्यों दवाई क्यों छोड़ दी? गुंजाइश नहीं ना इन्नी, फिर मैं 1.5 महीना हो गया दवाई छड़ दी। वो तो ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगे ना फिट हो गया। नहीं, वो तो दवाई तो खानी है ना आप। ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਤਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਦੀ ਤੇ ਦਵਾਈ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ 1500 ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼, ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਮਰਦਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, 10 ਨਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਬੀਵੀ ਕੋ ਸਹੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ नज़र बनवा दे तो मालिक का करम। आप अगर दवाई नहीं खाएंगे तो ये सेहत बिगड़ जाएगी, मज़ीद बिगड़ जाएगी। तो सबसे ज़रूरी है कि आपने दवाई खानी है, दवाई खानी है और परहेज़ करना जो कर सकते हैं आप। नहीं बस होना क्या सी, सिगरेट नहीं पीना। सिगरेट छोड़ दिया आपने? बिल्कुल टोटली हर सिर्फ चिकना ही चीज़ नहीं खानी कि सिगरेट नहीं पीनी। वो जो मर्जी चीज़ खाओ कोई मसला, वो इन्होंने चीज़ों का परहेज है तो अलहमदुलिल्लाह बिल्कुल फिट है। किसी किसी टाइम ना इस जगह से दर्द होने लग पैंदी है कि कदी कदी वो फिर घर दे बहुत नाराज़ होंगे, तू दवाई छोड़ दी है। मैं उसे की करिए फिर गुंजाइश नहीं है इतनी, इस वजह से फिर नहीं। आप ख्याल करें, अब ना दवाई खाएँ रेगुलर। और इधर से कितना कमा लेते हैं? रुपया 1200 बन जाए। दवाई का कुछ करें लाजमी है। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि ये जिन किरदारों से आप मिल रहे हैं, ये तो बात आप सुन रहे हैं, लेकिन माजी के हालात भी ज़रा देखिए कि माजी के हालात लारीडा के क्या थे। 3 खाने वाली एक कमाने वाली। अल्लाह अकबर। तो मुबारक अली, ये कैसे चलता है? अल्हम्दुलिल्लाह बस मालिक का बड़ा करम है, रुपया 500-600 बन जाए गुजारा। नहीं तो ये आपकी बेटी के बच्चे भी हो गए, अब भाभी भी हमारी हो गई आपकी, यानी बेगम साहिबा। जी जी। तो आपकी औलाद बच्चे नहीं हैं, बेटे? नहीं बस बेटी थी। हाँ, वो 7 महीने हो गए ना, बच्ची फौत हो गई
ਤੇ ਜਵਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਦਮਾਦ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਲ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਲਣੇ वाला है। जिम्मेदारी नाने ने ले ली। हाँ जी। तो हस्बैंड नहीं चाहता था पास रखे उसका बेटी का? नहीं, वो जैसी जैस परस्त बंदा था, उसने तवज्जो नहीं की। कोई तवज्जो नहीं। तो बेटी कैसे फौत हुई? बस वो दिल का अटैक हुआ था, बिल्कुल ठीक ठाक थे। 2 दिन बुखार हुआ तो लेके गए थे अस्पताल में। उसने कहा भाई थोड़ा दिल का मसला है। वो तीसरे दिन अल्लाह को प्यारी हो। अच्छा, बड़ा दुख वाली बात है। अल्लाह ताला उसको जन्नत में मुकाम दे, आपको सब्र दे बाप के लिए। ये तो बड़ा दुख वाला मसला है। तो अब बच्चों की क्या उम्रें हैं? एक 13 साल का है। 13 साल का। हाँ जी, छोटा जो है वो 10 साल का। लेकिन आपके घर में रौनक किस तरह? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप जवान हो गए दोबारा, हाँ बिल्कुल, है ना? हाँ बिल्कुल। तो क्या बच्चों को खिलाते हैं जाके, क्या देते हैं उनको? बस इधर जो खाना खुना होटल से लेके जाता हूँ। बीवी मेरी जड़ी काम करने वाली नहीं कर पाती, ज़ईफ हो गई हैं। नहीं, वो थोड़ा ना नज़र कमज़ोर हो गई। नज़र कमज़ोर, फिर गुट्टा वो घुटना जो आंखें बनवा दें उनको, क्या मसला है? इतनी गुंजाइश ही नहीं हमारे पास। और 500-600 रुपया ले जाते, ये हमारा मसा खर्चे घर का मसा चलते। चूल्हा बैलेंस हो ना कि फिर वो बंदा कुछ ना कुछ ऊपर हो जाता है। तो चूल्हा बैलेंस ना हो ना फिर कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि उनकी आंखें अगर बन जाएं हाँ तो मसला हल हो हाँ, जाए। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी उम्र कितनी है भाभी की, जो आपकी अहली है? 55 साल। कुछ भी नहीं अभी तो। वो बेटी बहुत हो गई ना, उसकी वजह से काम में चले गए। वो इतना रोती रात दिन। मैं कहा भाई मालिक की रजा है, उसकी रजा से खुश रहो, पूरी रजा से राजी रहना चाहिए। हमारे कदरों में ऐसा है तो फिर क्या कर सकते। कौन कुछ दिल लग गया बच्चा के साथ। वो 3-4 दिन हो गए, छोटा जो बच्चा है ना, आना नानी अम्मा हमारी कैसी ईद होएगी। लोगों के मामा है, हमारी मामा नहीं, हमारी कैसी ईद होएगी, हम ईद नहीं मनानी। मैं कहा उसने कहा जुतियाँ ले दी हैं, कपड़े ले दिए, क्या है तो आपको चीज़ की कमी है? आना नहीं, कमी नहीं है, पर मामा नहीं ना, लोगों की मामा है, हमारी मामा नहीं। और फिर हम दोनों रोने लगे, इतने रोए। मालिक की रजा है, उसके ऊपर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर क्या कर सकते हो, बंदा तो नहीं जोर का। आपकी आंखें भर आई हैं अभी भी। बेटी का बस काम इसी तरह ही है कि अल्लाह ताला, और उन बच्चों का तो बहुत बड़ा लॉस है, नुकसान है कि वो ना स्कूल पढ़न जोगे, माँ बाप ही बच्चा ना देखभाल करते हैं। जब माँ बाप ना होवे, सिर के ऊपर छाया ना होवे, तो फिर कैसा पढ़ सकते। मैं काम पर आ जाना, बीवी मेरी ऊँच काम करने जोगी नहीं, वो ऐसे पर बच्चा की जिंदगी खराब हो रही। मुबारक अली, ये तो सारी ज़िंदगी आपकी मेहनत में ही गुजर गई, और शदीद मेहनत में। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई घर में या रिश्तेदारों में ख्याल नहीं करता? आज ऐसा दौर है, अपनी अपनी किसी को पई है, कौन किसी। छोटे भाई है मेरे, छोटा भाई, उसके बेटे बाहर ने, दुबई ने, ठीक खांदे भी नहीं। एक बेटा मेरा दुबई, एक वकील है। कभी आएगा तो 500 रुपया मेरी जेब में डाल के चला जाएगा। वो 500 के मैं क्या करूँगा? नहीं, कुछ भी नहीं। वो जो एक दिल। आपको पता है मुबारक अली, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जानें कुर्बान उन पे, उन्होंने बहुत सारी जगहों पे, कुरान के भी, कि जो आयात हैं कुरान की, उसका मफहूम ये है कि सबसे ज़्यादा मुस्तहिक आपकी अपने ख़ानदान के लोग हैं। आप सबसे पहले मदद करना चाहते हैं तो अपने की करें सबसे ज़्यादा। और आप देखें कि लोगों को पता ही नहीं इस बात का, बाहर सारी दुनिया की मदद करते फिरते हैं और अपने घर वाले भूखे मर रहे होते हैं। आप देखें ना। कोई बात नहीं, मैं बस खुश हाँ। मैं मालिक तेरा लाख लाख मेरा शुक्र है। हमारे को सेहत दिए, हमारे पाँव दिए, अखें दी हैं, पाँव दिए, हर शहर मेरी सलामत है। मैं काम अपनी मजदूरी कर रहा हूँ। नहीं तो आप बेगम साहिबा को कभी डांटते तो नहीं? नहीं, हमारी रात 35 साल मेरी शादी को हो गए ना, 35 साल शादी को हुए ने।
ਤੇ ਅਸਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ। रात का खाना 35 साल से इकट्ठा खा रहे हैं। हाँ इतनी मोहब्बत, ये मोहब्बत की शादी थी? हाँ, नहीं नहीं, शादी मेरे माँ बाप ने की। अरेंज थी मैरिज, अरेंज मैरिज? वो माँ बाप की मर्जी, उसने देख लिया, मुझे बताया भी ऐसा है, मैं कहा ठीक मुझे आमी। माँ बाप की मर्जी से काम नहीं मैं किया। मेरी वालदा की उम्र 135 साल हुई है तो फौत हुई है, 5 साल हो गए फौत हुई। 135 साल? जी जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये साढ़े घर में आ गई है ना, उसने 4 दिन या 5 दिन रहना, मैं जो मुझे बेटा उधर छोड़ के आओ। ठीक है माँ जी, उसकी जेब में 400-500 डाल दिया। मामा जेड़ी शहद दिल करे आप खाना है, उसको दुख नहीं दिया, खुश हो, खुश बाश गई। वालदा आखिरी टाइम पर अब बोल रही है मेरी दिल की ख्वाहिश है मुबारक के घर में मेरी 4 भाई निकले। कसम खुदा की मेरी माँ के मुंह जो ये बात मैं आप खुद सुनी। हाँ जी, मेरी दिल की ख्वाहिश है भी मेरी माँ मेरी 4 भाई जड़ी है ना मुबारक के घरों निकले। फिर मैं कितना खुशकिस्मत। बड़ी बात, माँ बाप राजी है ना तो रब भी राजी। बड़ी बात। मुबारक अली, जिंदगी में क्या अल्लाह से मांगते हैं? मैं अल्लाह से यही मांगता हूँ माल का मुझे ईमान में मारना। पैसे पुसे नहीं मांगते? ना ना, पैसा की है ज़रूरियात के लिए। देखें, बेगम की आंखें बनवानी हैं, पैसों की ज़रूरत है। नवासियाँ 2 नवासे हैं। हाँ दोनों को आप घर ले आए हैं, उनको पालना है, स्कूल पढ़ाना है, तो आपको पैसे भी तो चाहिए। बस वो मालिक को कोई ना कोई ऐसा वसीला बना देगा, मुझे उसके ऊपर भरोसा है। मालिक को कोई ना कोई ऐसा वसीला बना देगा, हमारा काम चल जाएगा। क्या हाल है आपके? ठीक है। मोहम्मद असलम परवेज़ मेरा नाम है। कागज़ डॉक्यूमेंट पूरे मेरे कोल ने, लाइसेंस टिकी वाला कार्ड, हर चीज़ मेरे को क्लियर है। मेरे नाल जनाब है हो रहा है कि मैंने इतने गाड़ी को नहीं देता। गाड़ी को नहीं देता। इधर उन ड्राइवरों को गाड़ी देते हैं, पंजाबी च गल करो। उन्होंने देंगे ने गड्डी जिन्होंने को लाइसेंस नहीं है, ना कोई गड्डियां को डॉक्यूमेंट ने, ना कोई ड्राइवर को लाइसेंस है। काफ़ी सारिया गड्डियां चलन दी। मैं इतने फटे से बहना, इतने मेरे नाल हर बंदा गलत सलूक करता। अड्डे वाले भी कभी वो बेंच मुँह मार देंगे ने कि भाजी है ना बवो इतने, कभी कहते साड़ियाँ सवारियाँ खराब करते हैं, कभी कहते इंज करते हैं। एक गंदियां हरकतां आप करते हैं। इतने अड्डे च दंगा लगा है, बाहर टेबल डे ठीक कारपोरेशन वाले बैठे ने, एडमिनिस्ट्रेटर ने बंदे पाए ने, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 200 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਗਿੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਟਹਿ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੜੀ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਪਾ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਨ 4, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਘਰੋਂ ਨੱਸੀ ਨੂੰ, 12-13 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸੀ। ਮੈਂ ਦਰਬ-ਦਰਬ ਦੇ ਧੱਕੇ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਫਾਈਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲਗੇ ਨੇ, 2 ਮੋਬਾਈਲ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ, ਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ, ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਰਬੜ ਜਿਸਲੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ, ਮੇਰੀ ਰਬੜ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਬੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਯਾਸਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨੀ, ਉਹਦਾ ਬਣੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ 2 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, 3 ਬੱਚੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਵਿਰਕਾ ਚੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਆਇਆ 12-14 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ। ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 2 ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਦਵਾਏ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਰੁਲਿਆ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲਾਰੇਡੀ 'ਚ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਬਗੈਰ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ 4, ਚੁੰਗੀ ਅਮਰ ਸੱਧੂ ਤਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। तो बेगम साहब 12 लाख कहाँ से ले गई? 12 था आपके पास? मैं दसना ना, मैं स्टैप बाई स्टैप कमांदा रहा। 50,000 रखिया घर गैब हो गया, 40,000 रखिया गैब हो गया। जिसले मैनू 12-13 लाख रुपये हथ पहुँचे ना, 5 बारी मैं समान बनाया घर का, सारा समान सारा कुछ भी मेरा। 5 बारी मेरे घर मंजियाँ बिस्तरे TV सब कुछ लै गए, कख नहीं छड्डिया मेरा। मैनू जख्मी करके सुट के, जानों मार के सुट के मैं बच गया। मैं चेयरमैन को गया था, नून लीग वाले को, चुंगी अमर सदू, उन्हें मैनू कहा जी तुम चौंकी चले जाओ। मैं चौंकी गया, पुलिस विक गई सी, पुलिस ने पैसा खा लिया। फिर मैं केस चुक के DSP को लै गया, मोहम्मद लियास को। DSP से अपना तबादला करा के कहानी चला गया।
ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਭੇਜਤੇ ਵਾਪਸ। ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਤਲਾਕ ਦਵਾ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗਈ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 6 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ੇਰੇ ਵਿਰਕਾ 'ਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਤੱਕ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਤੱਕ ਭੇਜ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 2, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਕੇ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ, ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਦਵਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਘਰ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਦਰਬਦਰ ਧੱਕਿਆਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਬਣਵਾਏ, ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਵਾਏ। ਫਾਈਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਾਪੀ ਆ ਗਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ। मैं रबड़ दर्ज करानियाँ, थाने वाले ने मेरी कोई नहीं सुनी ना रबड़। आज का प्रोग्राम लारी अड्डा बादामी बाग में बसें धोने वाले उन क्लीनर्स के नाम जो पता नहीं लामुतनाही मुश्किलात के सिलसिले को अपने इस जन्म में ख़त्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फातिह शहबाज खान को बादामी बाग से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।